करी है। आप ये बताइए, बड़े आरोप लग रहे थे, लोग बता रहे थे ये पैसा इसने लिया है, उसने लिया है, तो आप जो नाम बता रहे थे वो अभी आप फिर बता सकते हो किस किस ने पैसे लिए थे? हाँ जी, एक तो कोडला ने पैसे लिए हैं, कोडला को दिए हैं 2 लाख रुपए, थोड़े थोड़े करके लिए, एकदम भी नहीं दिए। उसने कहा कहीं से भी ला के दे, मेरे को पूरे पैसे ला के दे। हाथ जोड़ के खड़ी होगी, मैं कहा सर मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर भी मैंने किसी से पकड़े हाथ, 1,20,000 तो वहीं से पकड़ा, दरोगा का पता। आपके सामने मांग रहा था, वो कोई बीच में था? बीच में था। किस्तेमान पर्वत पे थी, कच्ची लाइटिंग उठाई है मैंने। फैक्ट्री एरिया में मैंने नौकरी करी, टोकरे कोलचे से नाली निकाली, नाली में से कच्ची लाइटिंग ऐसे उठाई है मैंने। मेरे को पता जैसे मैंने करी अपनी नौकरी। क्योंकि अभी देखिए वो जो फाइल, आज मैंने सुना कि एक नाम सुनाई में आ रहा था कि टर्मिनेट। मैं कहता हूँ कि उस फाइल को चलाने वाले जो गैरकानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कितना लंबा समय, 25 साल लोगों को हो गए। तरीका सिर्फ यही है, जैसा कि इस कर्मचारी ने बताया माता जी ने कि 2 लाख रुपए जब मैंने पहले दिए, उस समय मेरे टर्मिनेट केस को जो वो कह रहे हैं टर्मिनेट के उसके से बता देता हूँ कि दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई ना कोई किसी ना किसी का सबूत लेकर बैठा होता है, मगर वो तुल जाता है या फिर बिक जाता है। मगर यहाँ समाज के सेवक जो समाज की सेवा करते हैं वही लोग होते हैं जो समाज के अच्छे और सच्चे नेता बनकर समाज की आन बान शान की रक्षा करते हैं। मगर यहाँ समाज बिकता नजर आ रहा है। अब ये समाज बिकेगा या न्याय दिलाएगा? और केजरीवाल जी आप कहते थे कि निगम मुझे दो, आज आपको निगम दे दिया है। क्या आज आपके कान पे जूनी रेंग रही है? कहाँ सो गए हो आप? आपकी सरकार दिल्ली के अंदर जो बनी है वो भ्रष्टाचार को लेकर बनी है, लोकपाल बिल को लेकर बनी है। केजरीवाल जी मलाई खा रहे हो, जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। ये मत भूलिए आप कि आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये महिला भी सफाई कर्मचारी है। ये भी जी जो ऑर्डर मिले इन्हें, तो वो ऑर्डर किसने दिए थे? वो ऑर्डर बताया जा रहा है कि एलजी साहब के हाथों से दिए गए और स्टैंडिंग कमेटी में उसमें बैठी, इनकी मेडिकल भी रिपोर्ट आई, डॉक्टर इनकी कराई गई, पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया, इनके पूरे बोर्ड सब डिसाइड किए गए। लेकिन आज अगर सस्पेंड करके एक जुमला दिखाया जा रहा है तो सिर्फ एक छोटा सा पैदा है उस गेम का जो शोषण हुआ उसका छोटा सा पैदा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे माननीय सुनील जी ने बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही। और आप ये देखिए कि इस केस को आज हर अधिकारी, हर साथी देख रहा है, लेकिन वाल्मीकि जाति का नाम लेकर आज यहाँ पर जो टिकट लेते हैं और जो सत्ता कर रहे हैं उनमें से एक भी कोई एमएलए, काउंसलर, विधायक, यहाँ का स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत, यहाँ के निगम पार्षद, एक भी शख्स यहाँ पर कोई इनका जायजा लेने नहीं आया। शायद अगर पीछे से आया तो मुझे पता नहीं। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे दिल्ली में मंगोलपुरी जो सफाई कर्मचारी सुनीता थी, उस सुनीता को इंसाफ मिला है या नहीं, या सुनीता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर ग्रुप के दीपक पारचा जी कहां पहुंचे हैं अभी तक। जो इतनी लंबे समय से जो लड़ाई चल रही है, वो इतनी यूनियनों के बाद, इतने समाज सेवी होने के बाद, इतने क्रांतिकारी साथियों का जो सहयोग मिला है, किन किन का सहयोग मिला है, पहले ये जानेंगे। और कौन कौन से दरवाजे इन्हें खड़काने पड़े हैं उसके बारे में जानते हैं। दीपक पारचा जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, न्याय के लिए आपको कौन कौन से दरवाजे जाना पड़ा, ये बताएंगे कुछ? न्याय के लिए तो खैर शायद ही कोई दरवाज़ा बचा होगा जो मैंने नहीं दरवाज़ा दस्तक जिस पे दी होगी, लेकिन अभी तक आश्वासन ही मिला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी के पास जब हम गए गुहार को लेके, तो उन्होंने भी एक नई उपलब्धि, एक सीढ़ी हमारे को दी, जो उसमें एक नाम था, एक मोनू। उस मोनू को सस्पेंड किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। उसके अंदर जो और नाम थे उनको सिर्फ सोकॉल नोटिस क्यों दिया गया, उनको भी उसी समय सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? और जो गोडला है जिसका नाम बार बार एक कर्मचारी ले रहा है, उसको आपने उस समय, जिस समय आप यहाँ आए, आपने कहा था कि उसको उस समय, उसका पहले तो जो है उसकी जो रिटायरमेंट ही रोकी जाएगी। गोडला किस पद पर है और क्या है इसका बैकग्राउंड? करोल बाग जोन के। और सबसे पहले एक कर्मचारी ने बताया कि उन लोगों ने ही मिलकर उससे जो पैसे वैसे उसको जो लिए वो करे गए। जब कर्मचारी के कहने पर, एप्लीकेशन पर, दरख्वास्त पे आपने एक मोनू को सस्पेंड किया, एक यूनियन के नेता को, एक जो छोटे पायदान का था सबसे पहले, लेकिन जब वो कह रही है कि मतलब उसको तो गोडला को सपोर्ट क्यों किया गया, तो मुझे समझ में नहीं आया। और भी उसमें कई नाम जो लिए गए, जैसे सतवीर हो गया, वो दरोगा जसवीर हुआ, इस तरीके के जो और भी नाम हैं, अब तक उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो ये अभी 29 तारीख को जो बैठक हुई है, हेयरिंग हुई है, इसमें पता है क्या बड़े अधिकारी का भी किसी का नाम आया हुआ है? क्या नाम आया है, किसका नाम आया है? वो जो है, हम जब नेशनल कमीशन आयोग में गए तो उन्होंने, उन चेयरमैन साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इतना कीमती समय निकाल के उन्होंने हमारे को समय दिया। और जब वहाँ पे हम बैठे और उन्होंने जब एक उस फाइल को
देखा, जांच किया। जांच के विषय में पता लगा कि उसमें करोल बाग के जो एडिशनल कमिश्नर एसी साहब, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं। इतना शोषण मुझे अब ये लगा कि आज उस पर इतनी धीरे कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि वहाँ लगता है कि कुछ और भी अधिकारियों जो ऊंचे अधिकारी थे उन्हें बचाने का काम किया गया। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब आवाज़ थोड़ी और ऊंची करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय लेवल तक जाया जाएगा। और जैसा कि हम वहाँ पहुँचे, हमारे को जिस तरीके से वहाँ पर उनसे पूछताछ की तो उससे मुझे लगा कि हाँ, राष्ट्रीय आयोग में शायद कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इंसाफ पूरा होगा, किया जाएगा। और बड़े सबूतों के साथ हम वहाँ पहुँच रहे हैं। 6 तारीख को दोबारा बुलाया गया है। आप ये देखिए कि वो गुड फेथ की बात कर रहे हैं। साइनों को लेके कोई छोटा काम नहीं है। साइनों को लेकर वो गुड फेथ की बात कर रहे हैं कि हम तो एसएस के ऊपर कर लेते हैं, कोई कह रहा है कि हम एसी के ऊपर कर लेते हैं, कोई बोल रहा है कि हम इंस्पेक्टर के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन उसी बीच में आप ये देखिए कि एक कर्मचारी को आप बिल्कुल रोटी से रूबरू कर रहे हैं, उसकी नौकरी को खा रहे हैं। वो किस पे फेथ करे, वो किस पे भरोसा करे, अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उन सभी भाइयों को भी भाई सत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो यूनियन के साथी मेरे साथ लगे, जिन्होंने सहयोग किया। लेकिन जो नहीं कर रहे उनका क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उन्हें किस तरीके से उन्हें बताऊं भाइयों को कि भाइयों ये कर्मचारी आपके अधीन आता है, आप इनकी लड़ाई लड़ते हो। क्योंकि अगर कर्मचारी है तो यूनियन है, वरना तो नहीं है। यूनियन क्या है? लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद यूनियन है अफसरों के लिए है, कर्मचारी के लिए नहीं है। हाँ, जब नहीं तो इतना नहीं भागना पड़ता आपको। इंसाफ आपके करोल बाग कीकर वाला चौक से ही मिल जाता, आयोग से मिल जाता। सफाई सैनिक के जो अधिकारी होते हैं वो सैनिक किसके बलबूते चलता है? आयोग के। तो वहाँ से इंसाफ कमेटी जिस समय बिठाई गई उसके मालिक ऐसी होते हैं जो इसमें केस में, जैसे कि दिल्ली सरकार के आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा कि वो टर्मिनेट लिस्ट में थी। लेकिन इस समय जिस समय वो यहाँ पर आए उस समय उन्होंने चेक किया कि उस समय वो कहीं भी किसी लिस्ट में नहीं थी, सब कुछ क्लियर था। लेकिन उसी जब मीटिंग में उनको बिठाया गया, चेयरमैन साहब ने खुद एसी साहब को बिठाया गया, तो जो लोग खुद दोषी हैं वो कैसे न्याय करेंगे? वो खुद ही लिप्त पाए गए। वो तो खुद ही लिप्त हैं, वो कैसे इसको करेंगे? वो एक बात देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मोनू को जब आपने सस्पेंड कर दिया तो दरोगा को, इंस्पेक्टर को, एसएस को क्यों बचाया गया? मोनू की क्या पावर है जो साइन कर दे दे आगे? क्या सारे गेम को क्या मोनू चला रहा था? एक कर्मचारी की एप्लीकेशन दरखास्त पे तो आपने उसको सस्पेंड किया है, तो जब वही कर्मचारी लिखित में दे रहा है आपको, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी भाइयों के, यूनियन के सभी नेतागणों से, अपने सभी भाइयों से, कि आज क्या ऐसी मजबूरी आप लोगों की कि आप इस कर्मचारी का जायज़ा भी नहीं ले रहे? सहयोग करने की तो बहुत दूर की बात है, आप इसका जायज़ा भी ले रहे। किसी आपके किसी यूनियन के किसी भी लीडर ने आपका जायज़ा लिया? नहीं, कोई भी नहीं लिया। इस माँ से ऐसी क्या गलती है? इस माँ का ऐसा क्या दोष है? इसका माँ का यही दोष है कि ये वाल्मीकि समाज से कर्मचारी है, इसका यही दोष है? या ये भी ये चाहते हैं यूनियन वाले कि कोई इनको एमएलए पीटे तब ये वहाँ जाएंगे, या ये जब कहीं नाले में गिर के मर जाए तब जाएंगे, या इसके लिए मीडिया मुझे हज़ारों बुलानी पड़ेगी तब आएंगे? कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या लगता है, आप जहां तक पहुंचे हो, न्याय कितनी जल्दी हो जाएगा? देखो, न्याय का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि न्याय दिलाने वाले ना तो मैं हूं, न्याय देने वाला मैं नहीं हूं। अब दोषी कितना मजबूत है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि जहां भी जा रहा हूं वहां से थोड़ा सा क्या कहेंगे, अधिकारी बाहुबली का बनकर गलत ताकत का फायदा उठाकर सही लोगों पर वार करता है? बिल्कुल करता है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो इस केस को बगलाने का काम कर रहे हैं, शर्म करे वो लोग। अब मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, शर्म करे वो लोग जो गलत अफवाहों को उड़ाते हैं। तुम्हारे घर में भी माएँ बहनें हैं, इस बात का ध्यान रखना कि जिस दिन तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा हो ना हो, कभी भगवान ना करे, उस समय भी ये दीपक पार्चा वहीं ऐसे खड़ा मिलेगा तत्पर। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शर्म कर लो वो आप लोग जो कौम का नाम ले लेके चलते हैं, लेकिन कौम की इस माँ के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज इस माँ के लिए वो नेता कहाँ मर गए जो अपनी कौम का नाम लेके इलेक्शनों में टिकट दौड़ते फिर रहे हैं? कहाँ गए वो लीडर? कहाँ है वो समाज के सेवक? कहाँ है वो एमएलए? कहाँ है वो काउंसलर? कहाँ है वो टिकटार्थी? कहाँ है वो पूर्व
जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, कहाँ है वो समाज के इतने बड़े बड़े चौधरी जो आज इतना बड़ा नाम ले रहे थे, वाल्मीकि समाज, आज एक वाल्मीकि समाज की माँ दर दर भटक रही है, तो कहाँ गए वो लाल। और मैं कहना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि अब अपनी बेटियों के नाम रखना छोड़ दो, आज अपनी बेटियों को गाय नाम रख दो, कम से कम गौ माता के भक्त तो आएंगे। बिल्कुल सही कहते हो। यहाँ न्याय लेने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और वही लोग संघर्ष करते हैं जो रात को सो नहीं पाते, दर्दों में बिलखते रहते हैं कि हमें आराम करना, और वो सुबह उठकर फिर अपने काम पर लग जाते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद रोटी नसीब तो नहीं, नौकरी जरूर छिन जाती है। नौकरी तो छिन रही है। आप ये देखिए, आज सबसे बड़ा कारोबार जो एक कर्मचारी संभाल रहा है, आज ये देखिए रोडों पे, आज संडे के दिन भी, आज के दिन मैंने देखा जो सरकारों से आह्वान हुआ सफाई अभियान, उसमें कौन कर रहा है? उसमें यही कर्मचारी कर रहे हैं जो आज बेचारे अपनी रोटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डूब के मर जाए वो अफसर, डूब के मर जाए वो नेता जो बिल्कुल चुप मुट्ठी बांधे, आँख बंद करे, कान बंद करे बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? अरे मुंह फोड़ के बोल दो मेरे भाई, इस माँ को शायद क्या पता उस नेता से ज़्यादा तुम्हारे को शायद हम कहीं से चूक के दे दें, चंदा दे दें इकट्ठा करके। अगर तुम्हारे को ऐसी दिक्कत है, मंच चाहिए तो मंच देंगे बना के। मैं दीपक पारसा तुम्हारे को कहता हूँ, अगर तुम्हें मंच चाहिए तो मंच दूंगा मैं। मैंने देखा समाज के नेता सिर्फ मंच ढूंढते आते हैं, जहाँ मंच मिलता है वहीं जाते हैं। मीडिया कहोगे तो मीडिया बुलाऊंगा और मंच कहोगे तो मंच बुलाऊंगा, लेकिन इस माँ का सहयोग करो मेरे भाइयों, इस माँ का सहयोग करो। ये जीत की माला आप पर ही जचेगी अगर आप काम करोगे, कार्य करोगे। मगर यहाँ माँ से पूछते हैं कि माँ जी को इंसाफ लेने के लिए अभी भी भटकना पड़ेगा या फिर इन्हें आस है जल्द ही इनको इंसाफ मिलेगा? माँ जी क्या लगता है, जहाँ आप राष्ट्रीय आयोग गए हो, अभी तक क्या बात हुई है जो आपको दिलासा दिया गया है? कैसा दिलासा दिया गया है? बेटा मेरे को तो अभी यही दिलासा दिया गया, अभी 6 तारीख को आना, अभी मिल जाएगी नौकरी। अब देखो मिलेगी, किस्मत है मेरी। धक्के खाने होंगे तो धक्के भी खा लूँगी, खा रही हूँ धक्के बेटा, मैं तो परेशान हो रही हूँ। रोटी से मुझे मोहताज होगी, किराए पे वैसे रह रही हूँ मैं। मेरे घर में खाना, मेरे दवाई गोलियों के पैसे नहीं, मैं कैसे करूँ? मेरी नौकरी छिन गई तो मेरे पास क्या रह गया? कुछ नहीं है मेरे पास। अब देखते हैं भाई, नो अफसरों के पे मुँह धो के बैठी हूँ, वे अफसर ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे, नौकरी दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, मैं तो भरोसा करके बैठी हूँ। आपको नौकरी मिल जाती है तो क्या आशीर्वाद दोगे इन यूनियन के नेता को या आपके टाइगर ग्रुप के दीपक पारचा जी को, या नई सोच से अपने जीवन को त्यागने की बात करोगे? ये है बेटा, जो मेरा नौकरी का काम हो गया, आशीर्वाद है मेरे लिए, तो इन बच्चों के लिए, सबके लिए, सबको हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करूंगी, सबको आशीर्वाद दूंगी। मेरे गरीब के पास है क्या? आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। और जो नौकरी मेरी नहीं मिली मेरे को, तो क्या अब तो मजबूरी में मेरे को ये कदम फिर उठाना पड़ जाए। अब तो मेरे बच्चों ने, पड़ोसियों ने मेरे को बचा लिया, आगे मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाके करूँ इस काम को, कहाँ नहीं करूँ। फिर वे नेता, वे यूनियन वाले, वो जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो कर लेंगे फिर जो कुछ उन्होंने करना। आप जब काम करते थे तो आपको लगता था कि आपकी नौकरी हट जाएगी या फिर आप परमानेंट हो जाओगे? कुछ नहीं, मेरे को तो कभी ऐसा लगा ही नहीं, सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी नौकरी हट जाएगी। मेहनत करी है मैंने, दोपहरी में सब लेडीज से बैठ जाती थी पेड़ के नीचे, मैं कभी नहीं बैठी। मैं तो अपना काम से मतलब रखती थी, काम करती थी। कैसी सफाई करते थे आप? मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठ के मैं चाय पी ना पी ऐसे चली जाती थी मैं। कभी किराया होता था, कभी ना होता था, पैदल भी भागना पड़ता था। यहाँ से लेके कितनी दूर बस स्टैंड है, घर से पैदल जाती थी। पुरानी बात बता रहे हो? पुरानी बात, हाँ। नए नए लगे थे? हाँ, नए लगे, जब नए लगे ना मैं। अब तो ये टिकट का खैर फ्री हो रही है, लेकिन जब तो फ्री नहीं था ना, जब मैं लगी थी जिस वक्त, जब आनंद पर्वत पे जाती थी मैं, किराया भी नहीं होता, किसी से मांग के किराया जब मैं जाती थी, जब मैंने ड्यूटी करी है। तो रोटी चपाती बनाकर ले जाते थे, फिर वहाँ कैसे काम करते थे? हाथ धोने के लिए पानी साबुन मिलता था? पानी किसी वहाँ किसी की फैक्ट्री में से लेती थी बोतल भर के, कभी किसी कोठी में से ले लेती थी। जब हाथ धो के जब कहीं खाना बैठ के खाती थी मैं। और खाना खाती क्या, जब इधर होगा क्या, तुम खाना खा रहे हो, फलानी जगह फटीक करनी है, ढिकड़ी जगह फटीक करनी है, वो फटीक सारी दोपहरी में वो फटीक करवाते थे ना। हमारे साथ कोई लड़का लगाते थे, कूड़ा भी मैं उठाया, झाड़ू भी लगाए, रेडी भी खींचे हम। 2 बारी मेरा एक्सीडेंट हो लिया ड्यूटी पे, आनंद पर्वत पे। और एक बार यहाँ हुआ शादी पर डिपू, मेरे पैर में चोट लगी, किसी ने भी नहीं मेरे को आकर नहीं देखा, भाई माता जी की चोट लगी, हम जाके पता ले या कभी कैसी है कैसी नहीं है।
कोई ड्यूटी पे से कोई नहीं है, कोई दरोगा इतना गंद उठाना पड़ता है, कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि सब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम गंदे कपड़े पहन रहे मैंने कभी नहीं शर्मिंदी। मैंने तो कमाने की सोची, अपने बच्चे पालने की सोची कि छोटे छोटे थे जब ये इनके पापा गुजर गए थे। मैंने जैसे करा ना, जैसे अपना घर चलाया, मेरे का किराए पे रहती हूँ मैं, जैसे मैंने अपना घर चलाया मेरे को पता। क्या सपना देखते थे जब सफाई करते थे और सैलरी मिलने की आस हो जाती थी कि अब सैलरी आने वाली? यही आस दे के घर मकान अपना होएगा, बच्चों को अच्छी तरह अच्छी वो दूंगी, बच्चों के ब्याह शादी करूंगी, लड़कियों की शादी करूंगी। का क्या होया? कुछ नहीं होया मेरा तो। ऐसे हुए तो दवाई ले ली, पैसे ना हो तो कोई दवाई नहीं है। संजय में जाओ हॉस्पिटल में, संजय में लाइन में लोगों जब जाकर दवाई मिलती थी। बड़ी परेशानी उठाई है इन्होंने, इन अफसरों ने थोड़ी परेशानी उठाई, परेशानी हमने उठाई है। मैंने करा काम जैसे भी करा, रोड पे झाड़ू लगा दिया, कभी पार्क में भेज दिया, कभी कमेटी हॉल में भेज दिया। कमेटी हॉल टूट के बन रहा था, इसमें सफाई सुबह लगती थी, शाम को 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से 4-5 बजे घर में घुसती थी। बेटा भूखी पे रोटी मिल गई तो खा लेने, तो भूखी लग रही, चक्कर आ गए तो बैठ गई थोड़ी देर, पानी पी लिया, फिर उठ के फिर लग गई काम में। किसी ने ये नहीं कहा कि माता जी तू खाना खा ले या बैठ के धीरे धीरे काम कर ले, या तेरे साथ में किसी ने लगा दे, झाड़ू भी मारनी, कूट ढेरी भी भरनी, और वो रेडी भी ले जाकर। 2 बारी तो मेरा ड्यूटी पे एक्सीडेंट हुआ, 2 बारी हुआ। किसी दरोगा ने मेरे को देखा नहीं, किसी कोई कर्मचारी ने, किसी नेता ने, किसी नूनी नार, किसी ने मेरे को आकर नूनी देखा। भाई उसके चोट कितनी लगी, हम जाके देखे उसको। अच्छा आप ये बताइए, अभी जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, अभी तो आप ठीक हो, हालत आपकी ठीक है, कौन कौन लोग थे वो? इसमें एक तो कोडला था, मोनू था, जसवीर था, और ये जसवीर सत्य पहलवान। अच्छा आप जब अपना मेडिकल करवाने गए, जब आप परमानेंट होने के लिए थे, कहाँ गए थे? ये मैं करोल बाग जोन में, हमारा वो दफ्तर है करोल बाग जोन का, उस दफ्तर के पीछे है डिस्पेंसरी, उस डिस्पेंसरी में गई थी मैं डॉक्टरी कराने। डॉक्टरी में पास हो गए? हाँ मैं डॉक्टरी में पास हो गई। मोनू मेरे को लेके गया था, मोनू मेरे साथ था, और भी 3-4 लेडीसें थी, उनकी भी डॉक्टरी हुई, मेरी भी हुई। डॉक्टरी में कोई कमी नहीं, डॉक्टर ने पास कर दिया। चलिए हम पहुंचे हैं उन साथियों के पास जो समाज में गलत गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। वो नज़र सब पर रखते हैं और बनाए रहते हैं ऐसे लोगों पर नज़र जो समाज का शोषण करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना नाम बताएंगे और फिर बताने के बाद ये ज़रूर बताएंगे कि वो समाज के गद्दारों का क्या होना चाहिए जो अधिकारी बैठकर समाज का शोषण करता है और बड़े आराम से उस नौकरी को 60 साल बिताकर समाज का शोषण करने के बाद फिर समाज सेवक बन जाता। सबसे बड़ा समाज सेवी मैं हूँ। क्या कहेंगे ऐसे समाज सेविकों के लिए? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि जो ये मुहिम रही है उसमें आपने काफ़ी अपनी भागीदारी निभाई है, इसलिए मैं और मेरे समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जिंगाला है और मैं एक छोटा समाज सेवक हूं, एक छोटा हम संगठन चलाते हैं। जिस दिन से हमें पहले दिन से हमारी माता जी के बारे में ये पता चला कि भी उनको नौकरी से हटा दिया गया है, उनसे रिश्वत भी ली गई है, उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, मैं तो सबसे पहले उन नेताओं को धिक्कार करता हूं समाज के, जो बड़े बड़े हितैषी बनते हैं। काफ़ी संगठन चला रखे, काफ़ी यूनियन उन लोगों ने बना रखी है। यूनियन इसलिए बनाई जाती है कि हम अपने समाज का, अपने कर्मचारी का भला करेंगे, पर लेकिन वो लोग सिवाय कर्मचारी का शोषण करने के सिवाय कुछ नहीं करते। वो समाज के गद्दार हैं। ऐसे गद्दारों का हम बहिष्कार करते हैं और हम तमाम जितने बाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम सब अपनी माँ के साथ में हैं तहे दिल से, और हमारा प्रयास यही है, हमारे जो नौजवान साथी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और हमारा पूरा सपोर्ट जो है हमारे नौजवान साथियों के ऊपर है, हमारी माँ के लिए है। हमारे आखिरी दम तक हम अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जैसे इतने साल उन्होंने अपनी नौकरी के ऊपर बिताए, मेहनत की है, एक सिपाही कर्मचारी, एक सैनिक योद्धा है। उन्हें कोरोना के टाइम में दुनिया अपने अपने घरों के अंदर थी, हमारा सिपाही कर्मचारी रोड के ऊपर था। क्या उनको बीमारी का डर नहीं था? नहीं। क्यों? देश का सच्चा सिपाही, सच्चा हितैषी कौन है? एक सिपाही कर्मचारी, जो इस देश को सुंदर और तमाम इस देशवासियों की स्वास्थ्य की कामना करता है। देखिए, मैं सबसे पहले जो पक्ष न्यूज़ है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस महिला के साथ में बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है। मेरा नाम सुशील चौहान है और मैं यहाँ से RW का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे इस घटना के बारे में जैसे ही पता लगा, मैंने अपनी टीम को भेज के घर पे देखा कि इनके साथ में बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है।
मेरा सवाल है माननीय केजरीवाल जी से। कल तक केजरीवाल जी कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। केजरीवाल जी, कल तक आपकी सरकार दिल्ली में थी और आज आपकी सरकार निगम में है, और निगम में आपकी सरकार होने के बाद में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से अपने चरम सीमा पे है। क्या केजरीवाल जी, आपको इस महिला के आंसू नहीं दिखते हैं या इस महिला की पीड़ा नजर नहीं आती है? आपने सफाई आयोग गठित कर रखा है जिसके चेयरमैन है दिल्ली के अंदर संजय गहलोत जी। संजय गहलोत जी ने भी खुद आके घर पे इस महिला के संज्ञान लिया है। क्या हुआ उसका? MCD की फुल फॉर्म है महा करप्शन डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी की सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार करप्शन मिटाने के लिए, लेकिन आज सबसे बड़ा केजरीवाल जी, आप क्या कहोगे? आज तो आपकी सरकार निगम में है। क्या आपको इस महिला के आंसू नहीं दिखते? क्या आपको आज MCD में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस महिला के साथ में हो रहा है जिन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए ये प्रयास किया। पक्ष न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा शासन और प्रशासन को कि आप सुधर जाइए। इस महिला के साथ में या तो आप न्याय कीजिए, नहीं तो इसका भुगतान आपको आने वाले इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। मैं इस बात की आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मैं अपने इस ब्लॉक के अंदर मंगोलपुर जो विधानसभा है इसके अंदर केजरीवाल जी को काले झंडे दिखाने का कार्य करूंगा, क्योंकि आप लोग न्याय नहीं कर रहे हो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा कि इस महिला के साथ में न्याय होना चाहिए। और केजरीवाल जी, आप कहते थे कि निगम मुझे दो, निगम मुझे दो। आज आपको निगम दे दिया है। क्या आज आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही है? कहाँ सो गए हो आप? आपकी सरकार दिल्ली के अंदर जो बनी है वो भ्रष्टाचार को लेके बनी है, लोकपाल बिल को लेके बनी है। केजरीवाल जी, मलाई मलाई खा रहे हो, जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। ये मत भूलिए आप कि आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। ये महिला भी सफाई कर्मचारी है, ये भी झाड़ू चलाती है। ऐसा ना हो कि आपको दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया जाए।